नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के मुद्दे की। एक ऐसा मसला जो पिछले 6 साल से राजनीतिक बहस और जनता की उम्मीदों के बीच झूलता रहा है और अब यही मुद्दा एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरबार में गूंजा है। अदालत में हुई अहम सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है, यानी अब बारी है केंद्र के रुख साफ करने की। याचिकाकर्ता पक्ष है, उनका ये कहना है कि सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह भरोसा दिया था कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज भी वो वक्त नहीं आया है। वहीं सरकार का यह कहना है कि सुरक्षा हालात को देखते हुए फिलहाल राज्य का दर्जा देना मुनासिब नहीं है। क्या सचमुच सुरक्षा की दीवारें अभी इतनी मजबूत नहीं है या फिर सियासत की बिसात पर स्टेटहुड एक मोहरा बना हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब और आखिरकार कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या हुआ, किसने क्या दलीलें दी और इस पर किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के मामले में केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने का आदेश दिया है। पहले 6 हफ्तों का समय दिया गया था, जिसे घटाकर 4 हफ्तों पर ला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत में कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर का दर्जा बदल दिया गया था और सरकार ने वादा किया था कि समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा स्थिति और हाल ही की घटनाओं जैसे पहलगाम हमला को ध्यान में रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेटहुड देने का समय अभी तय नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने पहले 6 हफ्तों का समय दिया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 4 हफ्तों तक कर दिया गया। कांग्रेस विधायक इरफान लोन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों की ओर से दलीलें रखी गयी और अब 4 हफ्तों के बाद सुनवाई होगी और उम्मीद है कि कोर्ट सरकार को उचित दिशा निर्देश देगा। हमारा ये सबमिशन है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन के हवाले से कहा था कि 30 सितंबर 2024 तक उस तक वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। उसी जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट shall take place as at the earliest and as soon as possible। उसमें हमारे सबमिशन थे ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि फेडरलिज्म को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए जो ऑलरेडी कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास किए, तो हम एक समय सीमा इसमें टाइम बाउंड ये होना चाहिए इनकी रेस्टोरेशन जो है, रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि जो भी कहा गया, आज सबमिट किया गया, तो उसमें कोर्ट इसमें एसजी साहब ने कहा कि हम उसमें जवाब देंगे। पहले कोर्ट ने 6 हफ्ते दिए थे, फिर ये 4 हफ्तों का समय मिला है, तो आफ्टर 4 वीक इट विल बी अगेन कम फॉर द हेयरिंग। उसमें जो रेजोल्यूशन की बात है काबीना की, या वहाँ जो कौंसल है उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव वन ऑफ द पिटिशनर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इज़ द एमएलए, तो इन अ सेंस वो सबमिट करना चाहते थे कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट कि हमें जो है अपना राइट जो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ये मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र द्वारा 4 हफ्तों का अतिरिक्त समय मांगने की आलोचना की। प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि परिसीमन और चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरे होने के बावजूद अब सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया जा रहा है, ये वादों का उल्लंघन है। मीर ने पूर्वोत्तर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, इसलिए जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा अनिश्चित काल तक नहीं टाला जा सकता। देखो, ये बदकिस्मती की बात है, वो बार बार बाईसरन का पुली लेकर इसको डिले करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदरवाइज एक मानी हुई बात थी जब सुप्रीम कोर्ट में रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A की बात चल रही थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और कहा कि एज सून एज पॉसिबल वी आर रेस्टोरिंग द
स्टेटहुड बैक। उसके उन्होंने 3 कारण दिए थे कि फर्स्ट, हम ये जो डिलिमिटेशन था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद 2 चीजें हो गई, तीसरे को उन्होंने अननेसेसरली बहुत डिले किया। वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्र के रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में सुधार हुआ है, पत्थरबाजी, आतंकवाद का बढ़ावा और युवा वर्ग का चरमपंथ की ओर झुकाव कम हुआ है। उन्होंने कहा कि माता पिता खुश हैं कि उनके बच्चे आतंकवाद की ओर नहीं जा रहे। केंद्र ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है और यही कारण है कि अलगाववादी नेता अब सक्रिय नहीं है। अल्ताफ ठाकुर ने आगे कहा कि राज्य का दर्जा उचित समय पर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने स्टेटहुड देने का वादा किया है और ये तभी होगा जब सही समय होगा। हम सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये अपील करते हैं। देखिए, 2019 से पहले और 2019 के बाद अगर आप सिचुएशन देखेंगे, 2019 जब स्टेटहुड था, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, कैलेंडर होते थे, हड़तालें होती थी, ये दहशतगर्दों के जनाजे ग्लोरीफाई किए जाते थे और जो ज्वाइनिंग होती थी इन टेररिस्ट रैंकिंग में वो बड़ी तादाद में होती थी, क्योंकि ग्लोरीफाई हर कोई चीज होता था। लेकिन 2019 के बाद एकदम कश्मीर के हालात बदले, शांति आई, न कोई स्टोन पेल्टिंग है, न पत्थरबाजी है, न बंद है, न हड़ताल है, न काल है, न कहीं कोई गोली चली कोई मरा और न कोई पलट चला के कोई बच्चे यहाँ जो अंधे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, न गिलानी कोई पैदा हुआ, न यासीन मलिक पैदा हुआ, न आसिया इंद्राबी पैदा हुई, न शबीर शाह पैदा हुआ, न नईम खान पैदा हुआ और न मसरत आलम जैसे बड़े बड़े आतंकवादी यहाँ पैदा हुए। ये डिफरेंस है 2019 से पहले जब स्टेट था और स्टेट के बाद। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। याचिकाकर्ता और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सक्रिय हैं, जबकि केंद्र सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहा है। 4 हफ्तों में केंद्र को जवाब देना है और उसके बाद ही राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पूरी तस्वीर, जहां अदालत ने अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। 4 हफ्तों में केंद्र को जवाब देना होगा कि राज्य का दर्जा कब और कैसे बहाल होगा। एक तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती, वहीं सरकार सुरक्षा और स्थिरता की दलील दे रही है। जमीनी हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब सिर्फ वादे नहीं, वक्त की तारीख चाहते हैं। उन्हें चाहिए भरोसे का एहसास, वो एहसास जो 2019 के बाद से हर बीते साल के साथ शायद धुंधला हो गया है। अब निगाहें फिर अदालत और केंद्र दोनों पर हैं। क्या 4 हफ्तों में तस्वीर साफ होगी या फिर ये इंतजार और लंबा खिंचेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।